ये औरत अपने मोटापे की वजह से एक जिंदा लाश बन गई थी, पर अब इसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये वही औरत है। और क्या इस गलती के बाद नोरा फतेही और टेरेंस के बीच हो गया था प्यार, और एक ऐसा जानवर जो करता है मगरमच्छ का शिकार। और इस देश में बच्चे ऐसे हेलमेट लगाकर एग्जाम देते हैं, और चमत्कारी मंदिर जो कि 11 महीने रहता है बंद, और क्यों है वो झुका हुआ, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, एम्बर रचदी नाम की एक एक्ट्रेस थी जिसका वजन था 600 पाउंड, और ये 600 पाउंड वजन के साथ ही टीवी पर आई थी। दरअसल बचपन से ही इनका वजन बहुत ज्यादा था। 5 साल की उम्र में ही इनका वजन करीब 70 किलो था, और अगर ये तभी ध्यान दिया जाता तो इनका वजन कम हो जाता, पर तब भी ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए बस 23 साल की उम्र में इनका वजन 600 पाउंड हो गया, यानी करीब 290 किलो। इनको एंजाइटी की बीमारी थी, और जब भी बिना एंजाइटी होती थी तो ये खाना खाती, जिसकी वजह से इनका वजन और भी ज्यादा तेजी से बढ़ा। इनके बॉयफ्रेंड और घर वालों ने भी इन्हें खाना देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और इनका हर एक निवाला इनको इनकी मौत के करीब ले गया। पर फिर इन्होंने सोचा कि ये अपने वजन को कम करेंगी। उन्होंने एक्सरसाइज करनी शुरू की, और साथ में इन्होंने अपनी सर्जरी करवाई। इनको और डॉक्टर को भी लगा कि शायद वो इसे नहीं कर पाएंगे, पर आखिरकार सब कुछ सही हुआ। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये इनकी ही फोटो है। दोनों फोटो में जमीन आसमान का फर्क है। नंबर 2, आप नोरा फतेही और टेरेंस को तो जानते ही होंगे। ये बहुत ज्यादा फेमस डांसर्स है। ये कई बार साथ में स्टेज पर डांस करते हुए दिखते हैं, और इस बीच इनकी केमिस्ट्री इतनी ज्यादा अच्छी लगती है कि लोगों को लगा कि ये एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। यकीनन इनके सारे फोटोज को देखकर ऐसा ही लगता है जैसे कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और कई बार कहा जाता है कि नोरा फतेही और टेरेंस के बीच कुछ चल रहा है, पर इनके बारे में दोनों में से कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। पर हाल ही में टेरेंस ने बताया कि वो दोनों बस वर्क फ्रेंड्स हैं, यानी कि बस काम के वक्त ही मिलते हैं। ये दोनों यहाँ तक कि बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है, लेकिन लोग इनको रिलेशनशिप में मानते हैं। और इसकी शुरुआत उस वीडियो से हुई जो शायद आपने भी जरूर देखा होगा। हम इस वाले वीडियो की बात कर रहे हैं जिसमें टेरेंस से गलती हो गई थी। नंबर 3, मगरमच्छ एक ऐसा जानवर है जिससे पंगा लेना शेर तक डरता है, लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि जैगुआर जो होता है वो मगरमच्छ का भी शिकार कर लेता है। तो आखिर जैगुआर में ऐसी क्या खास बात है कि वो मगरमच्छ का भी शिकार कर ले? दरअसल जो जैगुआर होते हैं वो बहुत ज्यादा फुर्तीले होते हैं। इसी के साथ पानी के अंदर काफी अच्छी डुबकी तो लगा ही सकते हैं, और वो करीब 20 मिनट तक सांस रोक सकते हैं। और उनका सबसे बड़ा हथियार है उनके जबड़े, जिसके अंदर 1500 PSI का पावर होता है, जो कि एक शेर के जबड़े की ताकत से दुगना है। और बिल्लियों की प्रजाति में ये सबसे ज्यादा होता है। भले ही शेर ताकत और साइज के मामले में जैगुआर से काफी आगे है, लेकिन जब बात जबड़े की आती है तो जैगुआर को कोई नहीं हरा सकता। इसलिए इसे अमेज़न का टॉप प्रीडिएटर कहा जाता है। नंबर 4, एग्जाम में चीटिंग करने से बच्चों को रोकने के लिए टीचर काफी ज्यादा दिमाग लगाते हैं। कई जगह पर कैमरा होते हैं, और 2-2 टीचर होते हैं। इसके बाद भी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं से कॉपी कर लेते हैं। पर बैंकॉक में स्टूडेंट कॉपी ना कर पाए, इसके लिए उन्हें एक खास तरीके का हेलमेट पहनाया जाता है, जो कि पेपर से बना हुआ होता है। इस पेपर के बने हेलमेट को एंटी चीटिंग हेलमेट कहा जाता है। इसे पेपर का इसलिए बनाया जाता है ताकि ये ज्यादा महंगा ना हो और किसी के भी सर पर आसानी से फिट हो जाए। इसके साइड में पर्दे जैसा होता है ताकि स्टूडेंट आजू बाजू ना देख सके, और अगर स्टूडेंट अपनी गर्दन को ज्यादा मोड़ता है तो उस टीचर को पता चल ही जाएगा कि स्टूडेंट कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। पर यकीनन कोई महाशय ऐसा जरूर होगा जो इसमें भी कॉपी करके निकल जाएगा। नंबर 5, अमिताभ बच्चन को तो आप जानते होंगे। आज ये बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्ट्रेस में से एक है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब ये रोड पर आ गए थे, और तभी कौन बनेगा करोड़पति ने इन्हें बचाया। दरअसल अमिताभ बच्चन ने ABCL नाम की एक कंपनी खोली थी, जो कि एक प्रोडक्शन हाउस थी और मैनेजमेंट कंपनी थी। लेकिन शुरुआत से ही ये फ्लॉप पिक्चर्स देने लगी, जिस पर काफी नुकसान हो गया। इन्होंने मिस यूनिवर्स जैसे बड़े कंपटीशन को भी ऑर्गेनाइज किया, लेकिन इससे अमिताभ बच्चन को कोई फायदा नहीं हुआ। और उसके बाद अमिताभ बच्चन 90 करोड़ के कर्ज में आ चुके थे, और ना ही उन्हें कोई काम दे रहा था। इस बीच उन्हें अपना घर भी गिरवी रखना पड़ा। फिर इन्हें मोहब्बतें में एक रोल मिला, और आपको अमिताभ बच्चन का डायलॉग परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन तो याद ही होगा। ये इसी पिक्चर का डायलॉग था, और इसके बाद इनको कौन बनेगा करोड़पति में काम करने का मौका मिला, और यहाँ से ही इनकी दूसरी बार करियर की शुरू हुआ। अगर ये 2 चीजें नहीं मिलती तो आज अमिताभ बच्चन इतने पॉपुलर नहीं होते। नंबर 6, दोस्तों ये जगह जो अभी आप देख रहे हैं ये किसी फिल्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे भारत के लद्दाख में मौजूद है। यह लद्दाख की एक वैली है जिसका नाम है पूगा वैली। ये लेह से करीब 3 घंटे की दूरी पर ही है, और ये वहाँ की सबसे खूबसूरत और हटके जगहों में से एक है। और अगर आप कभी लेह लद्दाख जाते हो, और अगर आप यहाँ पर नहीं जाते तो वहाँ आप काफी कुछ मिस कर देंगे। इसके बारे में वैसे तो टूरिस्ट को पता है, लेकिन ज्यादातर लोग लेह लद्दाख जाते हैं वो यहाँ पर नहीं जाते, क्योंकि उनको इसके बारे में पता ही नहीं होता। लेकिन ये वहाँ की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, और आप देख सकते
सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा अलग और कमाल की लगती है। यहाँ पर जाने से लगता है जैसे कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश भी होती है, इसीलिए यहाँ पर पानी जमता है और उसके ऊपर ऐसी ग्रीनरी उग जाती है। नंबर 7 दोस्तों, ये जो मंदिर अभी आप देख रहे हैं ये रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है और ये पूरे साल में 11 महीने ही बंद रहता है, यानी कि आप इस मंदिर को साल में बस 1 महीने ही देख सकते हो। आपको पता होगा कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा अपने झुके हुए आकार के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, लेकिन ये जो मंदिर है ये तो इस टावर से भी ज्यादा झुका हुआ है। दरअसल इस मंदिर को नदी के बारे में बनाया गया है और समय के साथ इस मंदिर के नीचे की जमीन थोड़ी खिसक गई है, जिसकी वजह से ये एक साइड से टेढ़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी ये मंदिर पूरी तरीके से मजबूत है और इस मंदिर की हालत सही सलामत है। टेढ़ा होने के साथ साथ पानी इसे साल में 10 महीने पूरी तरीके से ढक देता है। इसके बाद भी इस मंदिर की कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी होती है और जो 11वां महीना होता है तभी भी ये आधे से ज्यादा पानी में होता है। 12वें महीने में इसे खोला जाता है और तब कई लोग इसके दर्शन करने आते हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8 हाल ही में इंदौर से एक ऐसी खबर आई जिसे जानने के बाद लोगों की नजर में पुलिस के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई। दरअसल एक पुलिस वाले ने देखा 22 साल का एक जोमेटो में काम करने वाला एक लड़का रोज साइकिल से डिलीवरी करता था और पुलिस स्टेशन के सामने से कई बार गुजरता था। वो लड़का बहुत ही ज्यादा मेहनत करता था और अभी इतनी गर्मी है, ऐसी गर्मी में भी वो दोपहर को डिलीवरी करने के लिए जाता था। गर्मी की वजह से वो पूरा पसीने में गीला हो चुका था। ये देखकर उस पुलिस वाले को उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लगा, इसीलिए उसने उसे एक बाइक गिफ्ट कर दी। और आपने बिल्कुल सही सुना, उन्होंने बाइक इसलिए गिफ्ट की ताकि वो अपना काम और अच्छे से कर सके। ये लड़का बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार का है और ये एक कहानी नहीं, ऐसे तो कई लोग हैं, इसलिए आपको ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए।